भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने एक स्कीम बनाई, 10 पीस उसी की उम्र के, क्योंकि उस समय प्रद्युम्न का ब्याह भी हो चुका था, विवाह भी हो चुका था और पुत्र अनिरुद्ध भी हो चुका था, अर्थात 35-40 साल की उम्र के वो हो चुके थे। उस समय अपने हम उम्र के व्यक्तियों को 30-40 को इकट्ठा किया, कहने लगे भाई एक परीक्षा करेंगे दुर्वासा के बारे में, कहते हैं ये भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। एक स्कीम बनाई, क्या बनाई कि प्रद्युम्न तो लड़की बन गया, एक गर्भवती औरत का रूप बना लिया, पेट पे कड़ा बांध लिया लोहे का, नीचे का छोटी सी कढ़ाई और पीछे बांध के ऊपर का एक लोगड़ रुई एक कपड़ा और बांध लिया, फिर ऊपर से औरतों वाला स्वांग बना के एक नकली पति बना लिया। 30-40 व्यक्ति चल पड़े, दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा जी से नमस्कार किया और कहा ऋषिवर हम आपके पास एक काम आए हैं। ऋषि ने कहा बोलो भाई क्या काम आयो? कि ये एक औरत है, ये इसका पति है, इनके बहुत दिनों के बाद 30 साल हो गए इनकी शादी ने, 20-25 वर्ष, और आज भगवान ने कृपा बख्श रखी है और ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, क्या होगा? आप तो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हो। दुर्वासा जी ने देखे तो बकवास करने आए हैं, देखा अपने ध्यान से ये कढ़ाई बांध रखी पेट पे, कहने लगा दुर्वासा कि या 2 कुल का सत्यानाश होगा तुम्हारा इस तय, और ये होगा सुन लो तुम। और उठाया चमटा करी लाल आंख, भाग लिया उसका अगर वो उसका आगे भाग लिए। इस बात का जिक्र चला सारी नगरी में, हाहाकार मचकी के दुर्वासा का वचन तो तोब है, ये तो सबको अविनाश कर देगा। तो उसने कह दिया वो पार है। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी ने कहा भी ऐसा करो, दुर्वासा जी के पास जाओ, उनसे याचना करो, उनसे पूछो, वही कुछ समाधान बताएंगे। अरे लड़कों को बच्चों को ले जाओ और माफी मंगवाओ उनसे। तो सारे बच्चे लेकर के वहां पहुंचे, कुछ मौजूद व्यक्ति दुर्वासा ने के चरणों में डाल दिया सबको कि माफी मांगो मैं ऋषि का। अब वो ऋषि जी ने कहा दुर्वासा जी ने कि भी देखो अब मैंने जो वचन कह दिया वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, आप जा सकते हो। फिर हाहाकार मच गई, खाना भी नहीं बना 2 दिन तक द्वारका में, अक्यों तो विनाश होगा। दुर्वासा का वचन तो तोब का एटम बम है। श्री कृष्ण जी ने जब देखी उनकी हालत, ये तो सचमुच बहुत चिंतित हो गए, कहने लगे क्यों चिंता करते हो, एक विधि बताता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब बताओ भगवान आप ही बता सकते हो, आप हमारे गुरुदेव हो। तो क्या पता भगवान श्री कृष्ण ने कि ये कढ़ाई को इससे विनाश होगा ना, कपड़े तो जला दो जो स्वांग बनाया था, और इस लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना कर और प्रभास क्षेत्र में जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। सब बड़े प्रसन्न हो गए, ओहो बड़ा समाधान बताया भगवान, कमाल कर दिया। अब सब द्वारका वासियों ने राहत की सांस ली। अब ड्यूटी लगा दी, वो कपड़े तक फूक डाले और लोहे के कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर वह जमुना में घिसाने लगे। अब 1-2 महीने तो वो लगे रहे, जब जाकर तो घिसाई हुई उनकी। एक कड़ा तो घिस गया, एक ना घिसा, उसके कड़े होते हैं ना कढ़ाई कैसे, और एक कड़ा को मेरे जैसे आलसी को ड्यूटी ला दी, वैसे 1 महीने में घिसाते, 6 महीने में घिसा, इसको ये तेरा काम है। अब वो लगा घिसाने, लगा रहा, वो कड़ा के सहज घिसा, थोड़ा बहुत घिसा, उसने सोची सारा कड़ा तो घिस गया और तू पीछे रहेगा। उसने वो यूं का यूं पानी में फेंक दिया आंख बचा के, आगे कड़ा एक कड़े तक बिजली गिरेगी, बाकी सारा कढ़ाया यानी वो कढ़ाई तो घिसा डाली। अब क्या होता है, उस लोहे के चूर्ण जो बना था कढ़ाई का, उस कढ़ाई का, वो तो एक तीखे पत्तों का, तेज पत्तों का घास उग गया लंबा लंबा, और उस जो कड़ा डाला था उसने थोड़ा चमकीला हो गया था, एक मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के उस मछली को काट लिया, एक शिकारी ले गया पकड़ के, जिसका नाम बालिया था, जो बाली वाली आत्मा सुग्रीव के भाई की थी, वो शिकार किया करता और मछली भी पकड़ता था, मांसाहारी था। उसने वो मछली पकड़ी तो काटी, उसमें निकली वह तेज एक चमकीली धातु। उसने सोचा ये चांदी क्यों ना हो, सुनार को दिखाया, सुनार बोला भी चांदी नहीं है, ये तो इस्पात बहुत बढ़िया बहुत अच्छी धातु है, लोहा है, इसका तू कुछ और बनवा ले। उसके समझ में आई कि अपना यो तीर क्यों ना बनवा लो, लोहार के पास ले गया और उसमें कहा इसको जहर से बुझाकर मेरा तीर बना दे। उसी कड़े का विषाक्त करके एक तीर बनवा दिया और सुरक्षित रख दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा का वचन फिर प्रफुल्लित हुआ,
यादवों का आपस में रोज लड़ाई झगड़ा, अकाल मृत्यु हो जावे, छोटी सी बात पर उसको मार डाले, उसको खत्म कर दे, रोज कचहरी और थाने शुरू हो गए। अब जब ऐसे कोई नगरी में पाप घटना घटती है, उस समय समझदार लोग कहते हैं हमारा कोई नगरी का पाप उदय होगा। समाधान के लिए संतों के पास, गुरुओं के पास जाके श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ना जाने यहाँ क्या हो गया आपकी नगरी में, एक दूसरा को किसी की बात सुनकर राजी नहीं, थोड़ी सी बात कहते मृत्यु, एक दूसरे को मार डालते, हाहाकार मची हुई है, अकाल मृत्यु हो रही है, क्या कारण है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का वो श्राप है ना, वो प्रभावित हो गया और इस कारण के सारी कहानी बिगड़ गई। तो सभी ने कहा प्रभु कोई समाधान भी आप ही बताओगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जाओ जमुना में स्नान कर आना, सभी नर यादव जाके, और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब इस डर के मारे के नर यादव यानी बालक भी ना, के लड़के आदमी, मेल ओनली, और चल पड़े स्नान करने के लिए जहाँ भगवान ने संकेत किया था जमुना में। और छोटे नवजात शिशु जो एक दिन का पैदा लड़का था उसको भी लेकर चल पड़े, कहीं पर श्राप न रह जाए। और पहुंच के वहां जहाँ पर वो कड़ा आगे से आकर वो चूरा डाला था जिसके पेट तीखे पत्तों का घास उग गया था। अब वहां जाकर लड़ाई तो पहले उन मन में मनमुटाव तो हो ही रहा था। पहले तो स्नान करे कभी श्राप ना रह जा, सारे स्नान करे बाहर आवे अंते गुट्टम गुट्टा, लाल आंख तो पहले हो ही रही थी, झगड़े हो ही रहे थे उनके। वहां कहते हैं वो घास निकालें और एक दूसरे को मारते हैं, गर्दन से लपेटा आवे और गर्दन कट कर दूर हो जावे, तलवार का काम शुरू कर दिया उस घास ने। अब वो 56 करोड़ यादव जो जमुना में नहाकर पाप कटवाने गए थे श्री कृष्ण के आदेश था, वो पाप तक कटे नहीं पर यादव को जरूर कट गए। 56 करोड़ यादव का विनाश हो गया और श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर पाए। अब ये विचार करना जो गंगा में स्नान करने की आम संत सलाह देता तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वो केवल एक पाखंड समझना। जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से वो गए थे पाप कटवाने, वो यादव कट गए। उन्होंने कहा था जमुना में स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर यह गीता तो फेल हो जाएगी अगर केवल गंगा और जमुना में नहाने मात्र से जीव के कल्याण होता है या पर भी स्नान करने से कल्याण होता है। देखो ठीक है, गंगा और जमुना पवित्र जल है, बहुत अच्छा निर्मल जल है, लेकिन जल का काम जल तो जल ही का काम करेगा। पवित्रता में वेरिएशन हो सकती है, कोई बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया यानी विनाश हुआ। अब क्या बताते हैं गीता जी के 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में ये काल कहता ब्रह्म कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है। ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक सिर भी दे दे प्रभु पाने के लिए, लेकिन इनको पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा परम संत नहीं मिला, जिसके कारण इनको वो भक्ति नहीं मिली और ये मेरी भक्ति में आश्रित रहे। मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। क्या हुआ कि दुर्वासा ने भी वेदों को पढ़ा समझा कि एक परमात्मा की भक्ति करें और देवता की भक्ति नहीं करनी। हजारों वर्षों तक साधना की दुर्वासा ने आखिर में एटम बम बन गया, प्रभु मिला नहीं और कह दिया भगवान निराकार है। अब उसी का दुरुपयोग दुर्वासा ने वहां क्या किया, 56 करोड़ का एक वचन से सत्यानाश कर दिया। अब चाहे कोई तलवार से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे और चाहे अपनी सब शक्ति से मार दे, उसका पाप बराबर होता है। अब दुर्वासा जी को ये दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, कीड़े पड़ेंगे 56 करोड़ यादव का सबद से विनाश कर देने से। और जब तक इसके पुण्य रहेंगे ये ठाट करेगा स्वर्ग में। यहाँ पर दोनों भोगने पड़ते हैं, स्वर्ग में पाप और पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में। ये अटल संविधान इस काल का ब्रह्म का है। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कबीर साहब के जो संपर्क में आने के बाद क्या निर्णय देते हैं, दुर्वासा को पेटा समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे ये मची रुद्र की। वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म का काल का पुजारी कहते हैं वो गुस्सा कर गया, नीच आत्मा ने विनाश होती है। बच्चा ने मजाक कर दिया तो ऐसा भयंकर श्राप दिया करते हैं क्या, और 56 करोड़ का विनाश कर दिया वो महर्षि कवावे। तो परमात्मा कहते हैं ये सब काल के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के साधकों की यही हालत है। इसलिए ब्रह्म की पूजा भी गीता में अनुत्तम कहा। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े, घर से के यादव तो गए काम तय। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट के पैर पर पैर रख के घुटने पे, जो पैर तलवा दिख रहा था उसमें एक पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर में। और वही शिकारी जो बाली की आत्मा थी, सुग्रीव का भाई, और जिसने उस कड़े का एरो बनवाया था, तीर बनवाया था, वो उस तीर को लिए घूम रहा। 2 पैर होगी, कोई शिकार नहीं मिला।
उसने सोचा कर इस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में जाकर बाहर द्वारका से एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे। उसी पेड़ के नीचे वो शिकारी सोचता है कि चल विश्राम कर ले थोड़ी देर, फिर शिकार ढूंढूंगा। निकट आया तो उसने देखा कि पद्म चमक रहा था उन वृक्षों के झुरमट के अंदर से। अब शिकारी ने सोचा ये शायद मरग बैठा है और तेरी आहट पाके भाग ना जा, तो यहीं से ठोक दे तीर। वहीं से वो तीर निशाना ला के आंख समझ कर उस पद्म पैर के पद्म को श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण तड़पने लगा, मर गया रे मर गया रे मर गया रे। अब शिकारी ने सोची कि ये तो आदमी मर गया भाई, धोखे में बात बिगड़ गई। और जाकर देखा आदमी नहीं, तो द्वारकाधीश मुकुट धारण किए हुए, ये तो राजा मर गया रहते हैं। पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, राजन मेरे से गलती होगी, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मृग समझा। आपके पैर में ये पद्म है ना, ये चमक रहा था जैसे 100 का वाट जन्म में चमके ऐसे। श्री कृष्ण कहने लगे भाई बाली, ना तो तेरा दोष ना मेरा, कहते तेरी मेरा कोई पिछला हिसाब था, चिंता ना करे, बराबर हो गया। अब बालिया कहने लगा, शिकारी कहने लगा भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा क्या हिसाब हो सके, आप तो दयालु हो तो हो, मुझे माफ कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा कि तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र बनकर आया था, जब मैंने ऐसे वृक्ष की ओट लेकर तुझे तेरी हत्या की थी, आज तूने मेरी हत्या की, हम बराबर हो गए, अपना हिसाब चुकता हुआ। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी कर्म दंड भोगना पड़ता है। इनकी पुजारी बता कैसे कर्म दंड कटा सकते हैं, वो तो कबीर परमेश्वर है जो कर्म दंड काटने वाला है। तब 500 पांडवों को बुला लिया, पांडव आगे तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक बात सुनो अर्जुन, यहाँ कोई नहीं रहा, यहाँ तो सारे खत्म हो गए हैं, औरतें बकाया हैं, उनको तू पहला काम तो ये करना, उन सब औरतों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में। यहाँ ये आसपास के लोग बड़े बदमाश हैं, भील ब्याल, और ये भाई इनकी बेइज्जती करेंगे। और दूसरा आदेश सुन लो मेरा, तो मेरे बहुत प्यारे हो, क्या कि तुम जाकर के अपना राज त्याग कर हिमालय में जाकर अपने शरीर को आखिरी श्वास तक उसमें तपस्या करके समाप्त कर देना भाई। अब अर्जुन कहने लगे कारण बताओ प्रभु, जो कहोगे वही करेंगे हम, तो कारण बताइए कि तुमने जो युद्ध में पाप किए ना वो तुम्हारे पर बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे, इसलिए तुम जाकर अपना अंतिम श्वास तक तपस्या करके हिमालय में गल जाना, बर्फ में तपस्या करते रहना। अब यहाँ श्री अर्जुन की बात वो फिर याद आएगी गीता वाली, भगवान आपने क्या कहा था भगवान मैं एक बात पूछूं आपसे, वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हो कि हमने ये बात करनी शोभा नहीं देती, लेकिन प्रभु अगर मैं ये प्रश्न आज आपका अपनी शंका का समाधान नहीं करवाऊंगा तो शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। आज मुझे कैसा ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं मैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बोल भाई क्या बात है, और जो तू कहेगा सच बताऊंगा मैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने क्या कहा था, जब गीता का उपदेश दे रहे थे, 2-4 बात तो मेरे याद रह रही है, क्या कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मर गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा और विजयी हुआ तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। हे भगवान आज तो हमारे हाथ में एक भी लड्डू नहीं, अब ना तो हम युद्ध में मरा में ताकि स्वर्ग प्राप्ति होती, और ना ही आपका वो राज प्राप्त किया युद्ध दुनिया अनर्थ करके, अब कह रहे हो इसको त्याग करके ले जाओ, ना राज रहा और ना स्वर्ग मिला। भगवान यह क्या कहानी है। तब युधिष्ठिर कहने लगा अर्जुन भाई इस समय में भगवान की बात करना तेरा शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण कहने लगे भाई बात इसने करने दो, इसने सही बात की है। अर्जुन भाई यह ना तेरे बस की बात है ना मेरे बस की बात भाई, ये तो ना जाने के प्रबल शक्ति है जो हम सबको नचा रहा है भाई। जो मेरे से कही गई भाई वह कुछ भी कहा, पर इस बात ने तुम जरूर ओबे करना मेरे। आज मैं अपनी होश में बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में थे, पाप तो इनको भोगने पड़ेंगे, इसके साथ साथ तप करने से कुछ तप का फल मिल जाएगा बस, और पाप तो किसे कटने थे। कहने लगा भाई मैं तुम्हारे इतना कह रहा हूँ, और भाई ये तो करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, ना तेरे बस की ना मेरे बस की अर्जुन, और ये जो हो गया सो हो गया भाई, तुम यो काम जरूर कर लेना। अब अर्जुन इस बात को समझ गया तो बात वही बिगड़गी सारी। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण प्राण त्याग जाते और युद्ध
युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और भीम ये सारे चले जाते हैं रथ लेकर, अकेले अर्जुन को छोड़ जाते हैं एक रथ समेत, और 16,000 श्री कृष्ण की रानियों को लेकर अर्जुन चल पड़ता है। और 8 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की जो ब्याही थी, उन 8 की 8 आत्महत्या कर ली भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, और 16,000 को श्री कृष्ण अर्जुन लेकर चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने पीटा, और वही गांडीव धनुष उसके पास था जिसे युद्ध कराया करता, दुनिया मार डाली थी, वो हथियार चला नहीं उसने। अब उन औरतों के गहने भी लूट ले गए वो भील जंगली लोग, और कुछ उन औरतों को भी ले गए। अब अर्जुन खड़ा खड़ा रो रहा है कि मैं वही अर्जुन, जब ये वही धनुष है जिसको मैं उठा करके मारा करता, एक मारता था 20 मरा करते। कहता ये अर्जुन, ये कृष्ण जो बड़ा छलिया था, बड़ा युद्ध बड़ा, इसने हमें धोखा दिया। जब युद्ध करवाना था महाभारत का, जब तो मुझे इसने शक्ति दे दी, एक मारू था 20 मरे थे इसी हथियार से, इस धनुष से, और आज ये मेरे से चल नहीं रहा, खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। ये कृष्ण बड़ा धोखा किया, इसने हमने इनकी बात को नहीं मानना चाहिए था। अब उस समय परमात्मा कहते हैं, नादानो ना तो कृष्ण छलिया था और ना कृष्ण जी धोखा देना चाहते थे। ये तो सबका रिमोट, उस ज्योत निरंजन अव्यक्त, जिसको तुम अव्यक्त कहते हो, उस काल में जो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है ये काल, ये सबको नचा रहा है और यही सब झूठ बुलवा रहा है और यही सबके साथ धोखा करा। जब तक तुम परम पिता की शरण में नहीं जाओगे तुम्हारा ये नाश समाप्त नहीं हो सकता। अब कहने का भाव ये है कि फिर 500 पांडव राजा परीक्षित को, अपने पौत्र को राज्य देकर के हिमालय में जाकर गल गए। अब देखिएगा फिर अध्याय नंबर 2 का पवित्र गीता जी का अध्याय नंबर 2 का मंत्र नंबर ये 37 और 38। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा, और या इस कारण अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे देखो, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस बात को श्री कृष्ण जी से जब कहा अर्जुन ने कि भगवान आपने जुल्म कर दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा भी मेरा दोष नहीं, ये तो कोई प्रबल होनी थी तो सारा खेल खेलेगी। अब 500 पांडव हिमालय में जाकर गल जाते हैं। युधिष्ठिर का केवल पंजा गला, उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया। चारों नरक में ठोक दिए और युधिष्ठिर पहुंच गया अपने पिता किसके पास, धर्मराज के घर, क्योंकि ये 500 के 500 हीरो थे। और यहाँ एक ये फिल्म बना गए, जैसे करोड़पति का बेटा एक रिक्शा पुलर का काम करे, रिक्शा चलाने का, एक फिल्म में हमने तो गरीब ला गया, उसकी एक्टिंग देख कर तो आसक्त हो जा, और वो बना के फिल्म चला गया। वहां 10 लाख की गाड़ी अपने पिता की गाड़ी में चल रहा है, वो रिक्शा चलाने वाला नहीं था। और हम फिर उसकी उन नकली अदाओं पर राजी होकर उनकी फिल्म देखते हैं, उनके पैसे लुटते रहते हैं। ऐसे ये 500 हीरो बना के काल में भेजे थे। युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा था और भीम पवन देवता का बेटा था। अर्जुन इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा था, और नकुल और सहदेव ये अश्विनी देव के पुत्र थे। अब युधिष्ठिर को वहां जाकर स्वर्ग में घूमे, वहां पाई नहीं मिले कि वो नरक में ठोक रखे चारों के चारों। अपने पिता के पास पाया तो युधिष्ठिर के पास, कहने लगे मेरे भाई कहाँ है। युधिष्ठिर ने कहा बेटा तेरा कोई भाई नहीं, तो मेरा पुत्र है और वो अपने कर्म का दंड भोगेंगे, उन्हें जुल्म कर रखा है। अब उसके मन में काल में प्रेरणा भर दी, नहीं मेरे भाई दिखाओ, उनके देखे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं ये कर दूंगा। वो अब उसका कुछ समय का वो कर्म दंड भगवाना था, उसने जो उठवा ली थी, उसके लिए उसको नरक में ये प्रेरणा बनाकर अंदर ले गए। और वहां पर हाहाकार मच रहा, अर्जुन की आत्मा रो है, सबकी आत्मा रो रही है। कहते मैं अर्जुन हूँ भाई, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं नकुल देव रो रहा हूँ, मैंने बचा लो बचा लो, युद्ध में किए हुए पाप हमें हानि दे रहे हैं। अब जिससे कहता मेरे भाइयों को छोड़ दो। धर्मराज ने कहा बेटा बाहर आ जाए, यहाँ बात करेंगे। बाहर आ गया कि ऐसे नहीं छोड़े जाते, तो अपने पाप कर्म भोगना पड़ेगा इनको। युधिष्ठिर बोला मैं नहीं रह सकता, नहीं मुझे भी अंदर डाल दो। अब काल ने देखो कैसा जुल्म कर रखा है, उस प्यारी आत्मा में इतनी ममता भर दी। अब युधिष्ठिर धर्मराज कहने लगा भी एक काम कर देता है, तब ये बाहर निकाले जाएंगे तो आपने कुछ पुण्य दे दे तू।
युधिष्ठिर बोला मुझे मंजूर है। युधिष्ठिर ने अपने आधे पुण्य दे दिए, किसको? उन चारों पांडवों को, और वो बाहर निकाल दिए। अब जब तक युधिष्ठिर के संकल्प किए हुए पुण्य उनके पास रहेंगे तो वो स्वर्ग में रहेंगे, और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे चारों पांडव फिर उस क्रम दंडाधार पर फिर नरक ठोके जाएंगे। जब वो चारों बाहर आ गए, युधिष्ठिर को तो युधिष्ठिर ले गया, युधिष्ठिर तो चला गया धर्मराज के पास क्योंकि उसका बेटा था, और इंद्र ले गया अर्जुन को, और भीम को पवन देवता वायु ले गया, और नकुल और सहदेव को अश्वनी ले गए। ऐसे फिर ये अपने अपने वहां पर चले गए। और हम पीछे ही एक फिल्म बना के महाभारत, हम बोली आत्माएं महाभारत ने पढ़ कर बता अपना सारा जीवन खो दिया, बता ऐसे क्या कल्याण होगा। ये काल का जाल है, और कबीर साहब बिना ये पाप कर्म जीव के कट नहीं सकते। बोलो सब। जैसा कि कल के सत्संग में पुण्यात्मा शाम के समय सत्संग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी, ये भगवान विष्णु के अवतार, और उनका जीवन भी कितना कष्ट में रहा, क्योंकि ये परमात्मा पाप कर्मों को नहीं काट सकते, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सकते, ये पाप विनाशक नहीं है, ये अंगारी नहीं है, ये बंदी छोड़ नहीं है, ये पाषाण यानी बंधनों से मुक्त करने वाले नहीं है। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के बारे में पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट प्रमाण दिया है कि तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं हो सकते बल्कि असफल हो जाते हैं। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी तीनों गुण रूपी शाखा ये नीचे यानी पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग और पाताल लोक में ये व्यवस्थित है, और यही जीव को कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने की मूल है, मुख्य कारण है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसकी ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष, सबसे पहले वाले भगवान, और तना उसका अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और डार उसकी एक मोटी डार उसमें से निकलती है। तना के बाद बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार समझो ये ज्योत निरंजन, ये काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म है। और ब्रह्म से फिर 3 शाखाएं निकली हैं, तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये बताया है, और ये भी बताया है इन दोनों श्लोकों में कि जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल से लेकर तना और डार, टहनी आदि तक, पत्तों तक बता देगा, वो समझो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा गीता, आदरणीय गीता जी, इसके अध्याय नंबर 15 को फिर देखिए। अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र यानी श्लोक में लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा जाता है।
ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ तो वो पूर्ण परमात्मा है, आदि पुरुष माने जिसने सबसे पहले सारे ब्रह्मांड रचे थे। ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, यानी यहीं से खुराक चलती है और यहीं सब पत्तों और टहनी और डारों को प्रवेश करती है। ये तो आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो जड़ है, और अधः शाखम नीचे को शाखा जो है इसकी, ये हिंदी इनका अनुवाद सही नहीं है। नीचे को शाखा, ये नीचे को शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और अधः शाखा यानी नीचे को शाखा वाले, शाखम अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर और नीचे तक टहनियों तक बता दे, वो समझो वेद के तात्पर्य वो तत्व से जानता है, तो वो वेदवित सह वेदवित वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, यानी वो सही तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में इसका प्रमाण दिया है कि ये इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, ये इसका साधारण अर्थ बताया। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तीनों, नीचे और ऊपर। नीचे यानी पृथ्वी लोक से नीचे पाताल लोक है, पाताल लोक में नीचे और ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी दौड़ है। बस क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, ये साथ में ब्रह्मांड देखिए। अब ये ज्ञान यहाँ बोला जा रहा था गीता का, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म द्वारा, इस ज्योति निरंजन काल के द्वारा। और ये कहता है कि ये तीनों गुणों की, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की रेंज पहुंच स्वर्ग और नीचे पाताल, ऊपर स्वर्ग, इन तक है। और यही कर्मों के बंधन में इस जीव को कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण है, यही इनको कर्मों में फंसाती है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे माने पाताल में और ऊपर स्वर्ग में, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्वम बस ऊपर। और मनुष्य लोक में, इस संसार, इस पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने की ये मूल कारण है। कर्मों में यही फंसा के रखती है इस जीव को, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही ये जीव यहाँ बंधा रहता है। इन्हीं की पूजा करने से यही जन्म और मृत्यु में इसका सदा ये प्रोसीजर बना रहता है। ऊपर सभी लोकों में नहीं, ये अधः मान नीचे और ऊपर, बस ऊपर स्वर्गलोक में और नीचे पाताल लोक में, ये सभी लोकों में ये नाप लिख दिया। अनुसंतानी केवल व्याप्त हो रही है, सभी लोगों में नहीं दिखाई, संस्कृत ऐसा नहीं बता रही। अब देखिए, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं है। काल भगवान जो गीता बोल रहा कहता है कि संसार रूपी वृक्ष को मैं ठीक नहीं बता पा रहा, जैसा मेरे और तेरे डिस्कशन में, यानी यहाँ विचार काल में जो मेरी तेरी वार्ता चल रही है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न ही इसका नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत, और न ही इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी सतलोक तो अजर अमर स्थल है, इसलिए सुविरुद्धम मूलम, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी स्थान सतलोक वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अर्थात सारे ब्रह्मांडों के ज्ञान को इस सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, हथियार के द्वारा काटा जा सके, समझा जा सके, अर्थात इसको, इस बुद्धि को सुलझाया जाएगा। जो कोई सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद के जानने वाला वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इसको समझाएगा, ऐसा गीता बोलने वाला भगवान बता रहा। आगे देखो, चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया, अर्जुन तेरा कभी भाग उदय हो जावा, ये तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए व्यक्ति यानी साधक पुरुष फिर लौटकर इस संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। और ये परमात्मा कौन है? ये वही परमात्मा है जिस परमेश्वर से इस
सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई अर्थात पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को हुई प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण परमेश्वर की मैं शरण हूँ, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, ये काल भगवान कह रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब देखो, अपनी पूजा को तो बताते अर्जुन, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक मंत्र नंबर 5। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये काल भी जन्म और मृत्यु के अंदर है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उन तत्वदर्शी संत वेदविद जो अभी बताया आपको, उनको ढूंढ ले, उस ज्ञान को, उस परम पिता के ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर उनका सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आप कहता कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को, वो तो वो संत हैं और मैं भी उसी के अधीन हूँ, उस परम पिता के। अब ये अपने 15वें अध्याय के श्लोक सुने, और कि ये कर्मों के बंधन में बांधने की ये ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य कारण है। ये तो काल ने, ब्रह्म ने अपने सिर से बला टाल कर और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर सौंप दी। और जबकि 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये काल गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि ये जो रजगुण ब्रह्मा से और तमगुण विष्णु से जो कुछ भी हो रहा, तमगुण शिव जी से और सतगुण विष्णु से जो कुछ भी हो रहा है, यानी इनसे सतीथि उत्पत्ति और संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त मैं ही हूँ, मैं ही इसका निमित्त हूँ। यानी इसको 1 लाख जीव काल में रोज खाने पड़ते हैं और इन तीनों से ये सब कार्य करवाता है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी काल कितना सियाना है, यहाँ तो कह रहा है कि मैं जो कुछ भी रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके और विष्णु जी से सखी थी एक दूसरे में मोह ममता रखकर अंतिम श्वास तक रखे रहे, यहाँ से मन ना हटे, इनको कोई और सूझ जाए नहीं, केवल अपनी संतान और संपत्ति नजर आती रहे और फिर ये यहाँ से निकल ना जावे। और भगवान शिव से संहार जो हो रहा है, कहता है वो मेरे कारण ही हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ उनसे। और वह कहता है कि कर्मों के बंधन में बांधन की ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मुख्य कारण है। अब फिर देखिए अध्याय नंबर 14 का 3, 4 और 5। क्या कहता है ये काल भगवान कि ये दुर्गा प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं और हम दोनों के संयोग से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। अध्याय नंबर 4 का 14 का और मंत्र नंबर 3 से प्रारंभ करें। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति योनि सभी प्राणियों की योनि, भूतों की, भूतमन प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की, भूतों की उत्पत्ति होती है। आचार्य में क्या कहा है, ये अर्जुन नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और हम दोनों के संयोग से 5वां देखो, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, कर्मों के बंधन में बांधते हैं।
यहाँ भी कह दिया कि यही कर्मों के बंधन में ब्रह्मा विष्णु बांधते हैं। और आपने 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखा कि तीनों गुण रूपी शाखाएं विषय विकारों की ये जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। यहाँ तो इनके सिर पर रख दिया। और 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी हो रहा ना ये मैं ही निमित्त हूँ, लेकिन मैं इनसे बाहर रहता हूँ। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फिर आपके सामने पेश किया जाएगा। तभी आपके समझ में आओगी कि वास्तव में ये तो कहानी कुछ और ही है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये भी देखिएगा। ये है देवी भागवत। अथ देवी भागवतम सभास्तिकम समाचम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तीसरे स्कंद में आप देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके 7वें मंत्र में के बाद 8वें मंत्र में भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कार देखो, यदि यही 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ, 7वां अंत हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया है माता। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया। और सुहित है कि मुझ सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं। आप देखिए, आपके सामने ये सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब ये प्रसंग चल रहा है कि कर्म दंड को न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु काट सके, न शिव काट सके। ये तो कर्मों के बंधन में बांधते हैं। मीन कारण तो मूल ब्रह्म है। ये ज्योति निरंजन के वश होकर ये बेचारे इस काल ने अपनी सूझबूझ से इनमें तीनों गुण प्रवेश कर दिए, क्योंकि इसने ब्रह्मलोक में एक 3 स्थान बना रखे हैं। अपने एक ब्रह्मांड में इसने एक ऐसी रचना की है, इस ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसको क्षर पुरुष कहो, ईश कहो। इसने 20 ब्रह्मांडों को, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, 5-5 का ग्रुप बना के। और 21वें को एक महाब्रह्मांड तुल इसने स्वयं स्थान ले रखा है। यहाँ पर ये नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं। और यहाँ स्वयं 1 लाख प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भून के उनमें से गंध निकालता है। और इतने तड़पते हैं ये प्राणी, वहां पर बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर कर्म आधार पर अपने इन ब्रह्मांडों में भेज देता है। ये काल का जाल है। इनमें से एक ब्रह्मांड, जो ये एक ब्रह्मांड है, उसकी अब विस्तृत व्याख्या देखिए। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा था, ये है वो सारा। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को पिंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। अब यहाँ इस काल ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। ये स्वयं ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म काल महाविष्णु इस सब एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर या महाब्रह्मा के रूप में स्वयं रहता है। और दुर्गा शेरा वाली को महा सरस्वती के रूप में रखकर यहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं। और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है और उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। फिर उनको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा। इसमें स्वयं ये काल महाविष्णु बनकर और दुर्गा को सावित्री पार्वती महालक्ष्मी रूप में रखता है। स्वयं महाविष्णु बन जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। यहाँ इनके संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर
और उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये स्वयं सदाशिव, ये महाशिव का रोल स्वयं ये काल करता है और पार्वती रूप में दुर्गा को रखता है। इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बना देते हैं और इसका नाम शिव रख देते हैं। अब तीनों को बेहोश कर देते हैं। अब ये बेचारे इनकी ही सूझबूझ से ये गुण युक्त हो गए, अब इनका दोष कति नहीं, लेकिन अब जो गुण हो गए तो कर्म इनके ज्यों के तो ही रहेंगे, लक्षण वही रहेंगे। अब ये समझना अपन। अब गीता जी के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म गीता बोलता हुआ कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति तो मूर्ख लोग करें। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 तक, 20 से 23 तक स्पष्ट कर दिया। और अपनी भक्ति भी कहता है मेरी भी घटिया है, क्योंकि मेरी पूजा से जीव के कर्म दंड नहीं कटे और 84 लाख योनियां नहीं मिट सकती, जन्म और मृत्यु बनी रहेगी। वो परमात्मा कोई और है, उसी की रजा से, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। जैसे अपने स्वयं के बारे में 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में खुद कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, अध्याय नंबर 4 का मंत्र नंबर 5 है ये। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और साथ में ये बताता है कि दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12, मंत्र आपको दिखाते हैं। उसमें ये स्वयं कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि पहले मैं और तू सब नहीं थे। अध्याय नंबर 2 का और मंत्र नंबर 12 देखो। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। ऐसा भी नहीं कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात जन्म और मृत्यु अपनी बनी रहेगी। फिर इस 27 नंबर क्या बताते हैं, दूसरे अध्याय का 27 नंबर देखिए। क्योंकि इसके अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। क्या बता दिया? आगे फिर 28 में देखो कि जो जन्म गया उसकी मृत्यु और मृत्यु होगी, जन्म जरूरी है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी फिर दोबारा जन्म हो जाने वाले हैं। इसके बीच में प्रकट हैं, केवल इसके बीच में ही प्रकट है, ऐसी स्थिति क्यों शोक करना है? केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसा स्थिति में क्या शोक करना है? अब क्या कहा है कि ये संपूर्ण प्राणी जिनसे पहले प्रकट थे, मरने के बाद भी फिर जन्म लेंगे और अब भी प्रकट है, अर्थात ये तो जन्म मृत्यु में बने ही रहेंगे, फिर चिंता क्यों करें, कभी नहीं मिट सकती। और फिर क्या बताता है दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कि नाश रहित तो उसको जान। नंबर 2, अध्याय नंबर 2 का श्लोक मंत्र नंबर 17 है। नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा। ऋषि का 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक यही स्पष्ट करता है कि दो भगवान हैं अर्जुन, अपने आप को क्षर बताता है नाशवान और अविनाशी अक्षर पुरुष, और कहते हैं वास्तव में इन दोनों से भगवान वास्तव अविनाशी, तो इन दोनों से कोई और है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक मंत्र नंबर देखिए 16 नीचे। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरते अक्षर एवं से। इस काल और परब्रह्म के लोकों में ये दो स्थिति है जीव की, दोनों भगवानों के लोक में। ये क्षर पुरुष, ये पुरुषौ 2 जगह लगेगा। क्षर पुरुष माने ये नाशवान भगवान ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म।
इन दोनों के लोकों में ये दोनों दो नासवान भगवान, नासवान और अविनाशी, ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। इसी प्रकार इनके शरीर, इनके लोक में जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी आते हैं, उनके जीव आत्मा तो अविनाशी ही रहती है, और सूक्ष्म ये स्थूल शरीर में चाहे देव हो चाहे महादेव, ये स्वयं भी नासवान है, ऐसा कहती है। आगे देखो, लेकिन तीसरा भगवान जो है इन दोनों से न्यारा, उसका शरीर भी अविनाशी, उसमें गए हुए प्राणी भी सदा अविनाशी, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इस नासवान और इस संसार में नासवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान हैं, पुरुष माने भगवान हैं। सभी प्राणियों के शरीर नासवान और जीव आत्मा को अविनाशी कहते हैं। इसी प्रकार ये दो स्थिति इनके लोकों में जीवों की है। आगे देखिए, फिर 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य ही, उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ सही परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। ओए कितना स्पष्ट ज्ञान है, देखिएगा, ये है वो परमात्मा उत्तम पुरुष तू अन्य। ये ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, और यही तीनों उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारता है, जिसको भगवान कह सकते हैं वास्तव में। और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोकतर में अविषय विभर्ती अगम ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में मूल रूपी यानी जड़ रूपी भगवान है, वो वास्तव में अविनाशी है। अब देखो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी इसकी पूजा करेंगे जड़ की तो पौधा प्रफुल्लित होगा, और ये सबका पालन पोषण यहाँ से जाएगा। और फिर हम यहाँ पर ऊपर हैं, कहते अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसारी। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता वृक्ष, इसको पेड़ कहते हैं। कहते इसका तना तो अक्सर पुरुष है, और डार उसमें से ज्योति निरंजन, ये क्षर पुरुष, ये परब्रह्म अक्सर पुरुष तो तना है, ये कुछ अविनाशी है, और ये डार जो है ये नासवान ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, और इसके तीन पुत्र ये डार हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और पात रूप संसार है। अब इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी देखो, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो कितना स्पष्ट ज्ञान है परमेश्वर। अब आगे ये जो 18वें श्लोक में क्या कहा ज्योति निरंजन ने, गीता बोलने वाले भगवान ने, इसने ये कहा कि जो नादान लोग मुझे ही पुरुषोत्तम मानते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मैं तो मेरे अंतर्गत मेरे लोक में मेरे 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं उनसे तगड़ा हूँ, चाहे वो स्थूल शरीर में देव महादेव राजा रंग प्राणी कुछ भी है, और चाहे वो जीवात्मा रूप में है, इन दोनों से मैं अतीत हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ इन लोकवेद के आधार पर। लोकवेद माने अपने अपने हिसाब का सोचा हुआ ज्ञान, अपने आप बनाया हुआ, अपनी सोच जो शास्त्र के अनुकूल ना हो, इसलिए लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम तब वो तीसरे नंबर का भगवान है। फिर देखिए, क्योंकि यहाँ उलझा देंगे तुम्हें ये नादान संत जिन्होंने अभी तक इस ज्ञान का अनर्थ कर रखा था, कहेंगे 18वें श्लोक में लिखा है 15वें अध्याय के में कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। नहीं, ये क्या लिखा है? क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से अर्थात स्थूल शरीर में जितने भी प्राणी हैं उनसे अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी तगड़ा हूँ, उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में लोके वेदे यानी लोक वेद से लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो ये स्वयं बता रहे हैं, ये 70वां श्लोक में। यहाँ देखिए 70वें श्लोक में उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, गीता बोलने वाला भगवान स्वयं बोल रहा है। तीनों लोकों में जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इसी का प्रमाण कि वो परमात्मा और है
वही पूजा के योग्य है। उसका नाम क्या है, ये फिर कुरान शरीफ के अंदर देखिए, पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ, और इसके साथ पहले पवित्र बाइबल का लिंक बनेगा, वो भी देखिएगा, क्योंकि हम इस एकदम नया ज्ञान होने से जितना अधिक से अधिक सुनेंगे उतना ही ज्यादा हृदय में प्रवेश होगा। अब हजारों वर्षों से, 3 युगों से हम यही सुनते आ रहे थे जो हमें आज सच लग रहा था, लेकिन अब ये पता लगेगा कि सच क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, बरका रोड मद्रास, इससे प्रकाशित है। इसमें पहले ही उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। विश्व की सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, और आगे देखो ये 5वां दिन। और छठे दिन में क्या बताया है कि परमात्मा कैसा है, ये भी बता दिया। यहाँ देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात भगवान मनुष्य जैसा है, प्रभु मनुष्य जैसा है, जिसने सबसे पहले सृष्टि रची। आदि मूल परमेश्वर, वो सतपुरुष अकाल मूर्त मनुष्य जैसा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको 3 बार लिखा लगातार, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर उनके खाने के लिए क्या लिखा है, कहीं मांस का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। आगे कोई इसमें पवित्र बाइबल में कोई आगे आदेश है तो परमात्मा का नहीं, किसी फरिश्ते और देवताओं का, जो हानिकारक होगा उसको ऑर्डर, उस आदेश को मानने से। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। बस परमात्मा तो ये आदेश देकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। बाद में जो अटकलें लगाई गई हैं किसी कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में या पुराणों में, ये सब देवों की, फरिश्तों की और या किसी पितरों के अटकलें हैं, वो हमें माननी नहीं है। यह है जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उनमें जीवन के प्राणी, उन सबको खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और अच्छा लगा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ईश्वर का 6वां दिन हो गया। 7वें दिन यूं आकाश और पृथ्वी की उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जो करता था समाप्त किया, 7वें दिन समाप्त किया। और उसने उसे सारे किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना से सारे काम से विश्राम दिया। अब क्या हो गया, परमात्मा तो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अपने विधिवत स्थल पर जाकर विश्राम किया और कानून बना के देंगे। आगे इस काल की कला शुरू होती है। उसने फिर अपनी अटकलों से इस जीव को अटका रखा है, और इसके संविधान, परमात्मा के संविधान तोड़ने तक ये सब दोषी हो जाते हैं। अब देखिएगा, यही कि जिसने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, अब उसका नाम क्या है। अब ये पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये नाम बताएंगी कि वो परमात्मा कबीर है। और फिर चारों वेद आपके सामने पेश किए जाएंगे। पवित्र शास्त्र, चारों वेद पवित्र, वो बताएंगे वो कबीर परमेश्वर है, और वो हमारे पाप कर्मों को भी काट सकता है, और कोई नहीं काट सकता। अब देखिएगा, ये पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा कहते सत्य है, कोई संदेह नहीं इसमें। कुरान शरीफ कहाँ से छपी है, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ, किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और अंदर भी देखिए इसका प्रकाशन, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा है। उसका नाम कबीर है। कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी
25। ये पूरा का पूरा प्रश्न, इस पवित्र शास्त्र का पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों है। इसको फिर देवनागरी लिपि में भी ज्यों की त्यों अरबी को भी लिखा है, और फिर इनका अनुवाद भी हिंदी में देवनागरी में किया है। बहुत अच्छी मेहनत की है इस लेखक ने। इसमें लिखा है 52वीं आयत में लिखा है कि फला तुतियल काफिरिन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीर शब्द है, कबीर, पूर्ण परमात्मा कबीर। अब इसके लिए फिर और प्रमाण आपको साथ देना पड़ेगा कि ये कबीर शब्द है। इसमें कबीरन लिखा है, और ये पवित्र शास्त्र कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है। इसको कबीर कहो, कबीरन कहो, कबीरा कहो, उस परमेश्वर का पूर्ण ब्रह्म का ही वास्तविक नाम यही है। कुरान मजीद फतेह मोहम्मद खान साहब जलंधरी, प्रकाशक हैं मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, 100 लेजेंड्स, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। इसमें देखिएगा ये सूरत फुरकानी कुरान मजीद, देखिएगा कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, नीचे लाना ये ज्यों की त्यों वही है, और लास्ट में लिखा है ये वही फला तुतियल काफिरिन ने वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीरा, कबीरा शब्द लिखा है, और इसी की 21 नंबर पर फिर देखिए, 21 नंबर पर भी यही कबीरा शब्द लिखा है। ये 21 नंबर आयत में तो अतुवन कबीरा, ये थोड़ा सा कट गया ये फ्रंट में, कबीरा। और फिर ये तो आपने देखा 52 नंबर में, नीचे देखो 52 नंबर में वही जिहादन कबीरा, कबीर के लिए संघर्ष करना। हजरत मोहम्मद क्या लिखा है इधर देखिए, 52 में क्या, तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म पर के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो नहीं। इन्होंने कबीर का शब्द बड़ा कर दिया, कब वो लिखना था लड़ो नहीं, संघर्ष करो। जिहाद माने संघर्ष होता है। अभी दिखाता हूँ। अच्छा, आगे इसमें 58 और 59 आयत में 68 और ये देखो 68 और ना 58 और 59, 58 नंबर आयत में लिखा है इबादे ही कबीरा, ये कबीरा ही है। इबादे ही माने पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा, इबादे ही माने पूजा के योग्य, कबीरा यानी वो कबीर परमेश्वर है। और फस अल विही कबीरा, ये कबीरा है। अच्छा, अब ये जो भी है इसका हमने सिर्फ एक सारांश देखना है। फिर देखिए ये कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर फिर देखो 52 में ये कबीरन, इन्होंने कबीरन लिखा, उसमें कबीरा लिखा, एक ही बात है। कबीरन कहो तो कबीरा कहो। देखिए इधर फला तुतियल काफिरन वजाहिदुम बिही जहादन कबीरन, और फिर इसमें भी 21 नंबर पर देखो, यहाँ 21 नंबर पर ज्यों का तुम अतो ततुवन अतुवन कबीरन, कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, ये एक ही बात है। इसमें वास्तविक क्या बनता है, जैसे ये कबीरन शब्द है 52 नंबर में, इसका अर्थ क्या दिया इन महापुरुष ने, ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना। देखो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कोई और है, जो हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके या किसी अन्य पुजारी में प्रवेश करके बोल रहा है, या आकाशवाणी करके कह रहा है, और कह रहा है वो अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा माने, वो किसी और के बारे में कह रहा है कि हजरत मोहम्मद इस कुरान की अंदर जो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, इनको ऊपर पूरा विश्वास करना। और काफिर लोग हैं वो नहीं मानेंगे कि कबीर परमात्मा है, इसके लिए तो उनसे संघर्ष करना।
कबीर के लिए, उस कबीर परमेश्वर के लिए, कबीरा परमेश्वर के लिए संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना। और ये वही है, कौन है जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने वो 6 जन्म में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। देखिए